मुझे बहुत लोगों से, मेरे रिश्तेदार, फ्रेंड्स, इन सब से पूछा जा रहा है कि आप इतनी आचार्य जी के बारे में बात करती रहती है, तो हमें ये बताइए कि वो गीता पढ़ा रहे हैं, धार्मिक बातें करते हैं, मॉडर्न कपड़े क्यों पहनते हैं, तो आपके आचार्य जी को ऐसी सब जरूरत क्यों है, ऐसा मुझे पूछा जाता है। मेरी ये मासूम सी शर्ट, मैंने क्या बिगाड़ा किसी का? बताओ यार। जिस तरीके के आपके सवाल हो रहे हैं, जिस दिशा जा रहे हैं, इस प्रश्न के पीछे छुपा हुआ उद्देश्य यही है कि इनको भी अब बनाओ दिगंबर। कि आपके पास जितने प्रतीक हैं धार्मिकता के, मेरे पास तो वो साधारण प्रतीक भी नहीं है। ये रही 10 उंगलियां, एक अंगूठी नहीं है, और ये रहा मेरा गला खाली है। न यहाँ कुछ है, न यहाँ कुछ है, न यहाँ कुछ है, कुछ नहीं है। उसमें पता है क्या? और ये बता नहीं सकते, ऐसी शर्मनाक बात पर, ये टेनिस खेलता है। हमारा कोई पौराणिक ऋषि, कोई पुराने आचार्य टेनिस खेलते थे क्या? ये खेलता है। इतना बड़ा हमारा मिशन है, उसको ध्यान में रखते हुए अपना थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए। ये मेरा हक है, ये हम सबका हक है कि हम आपको इतना बताएं। ये हक से हम बोल रहे हैं, प्लीज। नमस्ते। मुझे बहुत लोगों से, मेरे रिश्तेदार, फ्रेंड्स, इन सब से पूछा जा रहा है कि आप इतनी आचार्य जी के बारे में बात करती रहती है, तो पहले तो हमें ये बताइए कि वो गीता पढ़ा रहे हैं, धार्मिक बातें करते हैं, कुछ आपका क्यों इतना। बीच में आवाज थोड़ी कट गई थी। क्या बोला आपने? बहुत लोगों से? बहुत लोग मुझे ऐसे पूछते रहते हैं, रिश्तेदार हो गए या फ्रेंड्स हो गए, या आपके जो जो आपको नहीं चाहते वैसे लोग हो गए, वैसे लोग पूछा करते हैं कि हाँ। आप इतने मॉडर्न कपड़े क्यों पहनते हैं, तो आपके आचार्य जी को ऐसी सब जरूरत क्यों है, ऐसा मुझे पूछा जाता है। हालांकि मैं अपने ओर से ट्राई करती हूँ समझाने का उनको कि आ, लोगों को तो प्रेजेंटेशन ही चाहिए ना, तो वही वो कर रहे हैं। आप पुराने वीडियोस देखिए, उसमें आचार्य जी का ऐसा नहीं है, वो बहुत सिंपल कपड़े पहनते हैं, पर उस टाइम का रीच और अभी का रीच बहुत डिफरेंस आ गया है लोगों में। बट वो नहीं समझते हैं। पर तो आप मुझे समझाए कि मैं क्या बोल सकती हूँ। और सड़क पर दिल्ली की, लखनऊ की, मुंबई की सड़क पर, एक्सप्रेसवे पर एक कार जा रही हो, ये ज्यादा अचरज की बात है, या गधा गाड़ी जा रही हो, ये ज्यादा अचरज की बात है? मैंने आज के समय के कपड़े पहने हैं, तो ये अचरज की बात है, या कोई आज से 1000 साल पहले के कपड़े पहन रहा है, वो अचरज की बात है? सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो वही कपड़े पहनता हूं जो तुम पहनते हो। ये अगर मॉडर्न कपड़े हैं तो आपके भी मॉडर्न है। यहां जितने लोग हैं जैसे कपड़े सब पहनते हैं। शर्ट किस किसने नहीं पहन रखी यार? कौन कौन है जो बिना शर्ट के है? ऐसा मैंने क्या पहन रखा है जो विशेष है? काल की धारा है, व्यक्तित्व की सबसे बाहरी चीज है कपड़ा, कोई अंदरूनी बात नहीं है। काल सापेक्ष परिधान है। आप जिस समय पर हो उस समय कपड़े पहन रहे हो। पर आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि जो आज के समय में, आज से 2000 साल पहले के कपड़े पहन रहे हैं, उनसे एक बार पूछें कि तुम्हें क्या काट गया है कि तुम ये धारण करके घूम रहे हो? अच्छा, और कपड़े तो तुमने पहन लिए हैं 5वीं शताब्दी के, पर गाड़ी तुम 21वीं शताब्दी की चलाते हो। बाबा जी कपड़े पहनते हैं 5वीं शताब्दी के और गाड़ी चलाते हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। बाबा जी भी मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल करते हैं जम करके।
21वीं शताब्दी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, 21वीं शताब्दी की तुम्हारी गाड़ी है, माइक भी 21वीं शताब्दी का ही होगा, घड़ी पहनते हैं, महंगी महंगी घड़ियां, वो भी आज की ही हैं। तो ये पूरा काहे को डाल रखा है अलादीन के जमाने का? नहीं, बाबा जी विदेश भ्रमण भी करते हैं तो फ्लाइट पे बैठ के जाते हैं। हमें तो नहीं पता कि पौराणिक विमान पर बैठकर जाते हैं, कि ऐसे ऐसे करके मंत्र मारा तो ऊपर से ऐसे एक हंसों द्वारा चालित विमान उतरा, 2 हंस इधर लगे थे, 2 हंस इधर लगे थे, आगे पायलट कौआ था। ऐसा तो हमने नहीं देखा। बिल्कुल आधुनिक टेक्नोलॉजी के जेट पर बैठ करके भारत यात्रा करते हैं, विदेश भ्रमण करते हैं, पर कपड़े 5वीं शताब्दी का ही पहनते हैं। ये वहां जाकर पूछो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? बीमार पड़ जाते हैं तो किस अस्पताल में जाते हैं? बिल्कुल जो सबसे आधुनिक अस्पताल होगा वहां जाते हैं। भारत क्या विदेश के सबसे आधुनिक अस्पताल जाएंगे? मरने की हालत आएगी जो कौन सी मेडिकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं 21वीं शताब्दी की, पर कपड़े पहन रहे हैं 5वीं शताब्दी के। उनसे जाके पूछो ना कि फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी भी 5वीं शताब्दी क्यों नहीं इस्तेमाल करते? घोड़ा चालित रथ पर बैठो, पहली बात तो ये गाड़ी छोड़ो तुम। पौराणिक विमान पर बैठ करके तुम देवलोक का भ्रमण करो। ये जंबो जेट्स, ये मॉडर्न कैरियर्स छोड़ो तुम, मोबाइल छोड़ो तुम, टीवी छोड़ो तुम, चश्मा भी छोड़ो तुम। ये तो मॉडर्न लेंसेज हैं, ये क्यों लगा रहे हो? चश्मा क्यों लगा रखा है जब कपड़ा तुम 5वीं शताब्दी का पहन रहे हो? तो ये भी जो है 5वीं शताब्दी का पहनो। दृष्टिवर्धन यंत्र, चश्मा काहे को बोलें? अपनी संस्कृति के हिसाब से बात करेंगे। सवाल आप मुझसे करने आ गए। मेरी ये मासूम सी शर्ट, मैंने क्या बिगाड़ा किसी का? बताओ यार। मैं तो उस दिन को डर रहा हूं जब बिना शर्ट के बैठाओगे यहां पर। जिस तरीके के आपके सवाल हो रहे हैं, जिस दिशा जा रहे हैं, मैं भी त्रिकालदर्शी हूं भाई। बाबा जी की मोनोपोली थोड़ी है। भविष्य देख पा रहा हूं। इस प्रश्न के पीछे छुपा हुआ उद्देश्य यही है कि इनको भी अब बनाओ दिगंबर। देखा, मौज आ गई सबको। बाबा जी ब्रश क्यों करते हैं, मैं तो ये जानना चाहता हूं। ये सब 21वीं शताब्दी के उत्पाद हैं। क्यों ब्रश करते हो? प्रिंटेड किताब क्यों पढ़ते हो? मुद्रित पांडुलिपियां पढ़ो, ताम्रपत्र पढ़ो। ये कहां से आ गया? ये तो मॉडर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। ये कहां से आ गई? सब कुछ तुम इसी जमाने का कर रहे हो, लेकिन कपड़ा तुम पहनते हो आज से 1000-2000 साल पहले का। ये सिर्फ पाखंड नहीं है, ये खुली धोखाधड़ी है। लेकिन ये भक्तों को नहीं समझ में आती बात। हर चीज तुम्हारी आज की शताब्दी, और सिर्फ आज के समय की नहीं है, मोस्ट मॉडर्न है। जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आम भक्तजन को नहीं उपलब्ध होती, उससे ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग बाबा जी कर रहे होते हैं। लेकिन भक्तजनों के दिमाग में कभी यह सवाल नहीं आता कि बाबा जी हर चीज में मॉडर्न चीजों का ही इस्तेमाल कर रहे हो, तो कपड़ा काहे को इतना पुराना पहन के बैठ गए? और वेशभूषा काहे कर लिए तुमने वही अली बाबा माने 40 चोर वाली? वो इसलिए कर ली है क्योंकि हमारे भीतर पहले से ही एक छवि बैठी हुई है, और उस छवि में अर्थ और डर दोनों जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखना,
वो कपड़े बिल्कुल वही धारण किए जाते हैं जो आपको पहले से ही पता है कि धार्मिकता के सूचक हैं। आपने वही कपड़े कहानियों में पढ़े हैं, वही कपड़े आपने टीवी सीरियल्स में देखे हैं, और आपके मन में बात बैठ गई है कि जो ऐसे कपड़े पहन रहा है वो धार्मिक आदमी है। तो अपने आप को धार्मिक आदमी दिखलाने के लिए इससे अच्छा कोई तरीका है नहीं। सबसे सस्ता तरीका, बिल्कुल बहुत सारा ऐसा मेकअप कर लो और कपड़े पहन लो जिससे चीख चीख कर घोषणा हो मैं धार्मिक आदमी हूं। मेरे पास तो कोई मेकअप नहीं है, मेरे पास तो मेरी बात है। जहां मैं जाता हूं लोग मुझे जानते नहीं, मैं खड़ा हो जाता हूं, मैं उन्हीं की तरह एक साधारण आदमी हूं, मुझे कोई नहीं पहचान सकता। बल्कि आपके पास जितने प्रतीक हैं धार्मिकता के, मेरे पास तो वो साधारण प्रतीक भी नहीं है। ये रही 10 उंगलियां, एक अंगूठी नहीं है, और ये रहा मेरा गला खाली है। न यहां कुछ है, न यहां कुछ है, न यहां कुछ है, कुछ नहीं है। माँ ने, प्रकृति माँ ने जैसा पैदा करा है वैसे ही आपके सामने खड़ा हूं, और शर्ट तो आप वैसे भी उतरवाना चाहते हैं। पर बाबा, जितना मेरे पास कुछ नहीं है, अंतर समझो, उतना ही बाबा जी के पास 10 की 10 उंगलियों में 20 कुछ ना कुछ होगा, धारण कर रखा होगा। जितना मेरे शरीर पर एक निशान नहीं है, उतना बाबा जी ने अपने शरीर पर कोई जगह नहीं छोड़ी होगी जहां निशान न बना लिया होगा। क्यों? क्योंकि निशान न बनाए तो बिल्कुल प्रमाणित नहीं हो पाएगा कि कोई दैवीयता है। निशान के अलावा उनके पास वैसे भी कुछ नहीं है। निशान ही तो सब कुछ है ना, तो बहुत सारे निशान बनाने पड़ते हैं। यहां क्या निशान है? यहां कोई निशान नहीं है। पर फिर भी सवाल मेरे ऊपर है। छुपा हुआ, धन्यवाद। भागिए नहीं, भागना नहीं है। यहां आते आप अपनी मर्जी से हैं, जाते हमारी मर्जी से। अब छोटे मोटे बाबा जी तो इतना तो हमें भी मान लो। ऐसे भागोगे तो भस्म मार के भस्म कर दूंगा। मेरा दूसरा प्रश्न है। नहीं, अभी पहला पूरा हुआ। सॉरी सॉरी। मैं जैसा हूं वैसा आपके सामने खड़ा हो जाता हूं, आपको बड़ी आपत्ति हो जाती है। मेरे लिए बहुत आसान हो जाए, मैं कुछ भी दिन भर इधर उधर करता रहूं, जब मैं आपके सामने आऊं तो पीतांबर या श्वेतांबर धारण करके आ जाऊं, आपको क्या पता लगेगा? आपको क्या पता लगेगा? आप कोई मेरे कमरे में तो घुसे नहीं हो, मेरे जीवन में तो घुसे नहीं हो। मेरे लिए बहुत आसान है कि जब मुझे आपके सामने आना है, ठीक उस वक्त मैं कोई खास प्रतीक धारण कर लूं या विशेष वस्त्र धारण कर लूं, कर सकता हूं ना। जितने लोग मुझे जानते हैं उनमें से 99% बस मीडिया के माध्यम से जानते हैं, तो मीडिया में अपनी एक छवि भेज दी, काम चल गया। पीछे मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं जैसा हूं वैसा मैं आपके सामने आ जाता हूं। और जब सामने आ जाता हूं तो है, अच्छा, ओह, तो ये पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म, ये चिड़िया के पंख से नहीं लिखते। देखा, हमें पहले ही पता था। धूर्ताचार्य, मोर के पंख से जो लिखे ऐसे स्याही में डुबो डुबो के, वो है असली गुरु। ये तो मॉडर्न पेन से लिख रहे हैं। भाई मैं उसी से लिखता हूं तो उसी से लिखूंगा, आपके सामने कुछ और तो नहीं करूंगा। इनमें इतना संयम तो है नहीं कि सत्र में बैठे हैं तो 2-3 घंटे ही कुछ खाएं पिए नहीं, धार्मिक बातें करते करते चाय पीते रहते हैं। हाँ, पीता हूं, क्यों छुपाऊं? पीता हूं, क्या समस्या है? और बोल रहा हूं, रोज बोल रहा हूं, और पूरी व्यवस्था यहां से यहां तक सूख गई है। तो खैर पहले भी था, पर अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि गले को सूखने मत देना। ये बड़ी समस्या है। हमने देखा इनके पास गाड़ी है। हाँ भाई है, और तुमने देखा नहीं, हमने दिखाया। तुमने मेरे ही वीडियो से देखा है। किसी ने छुप छुप के स्टिंग ऑपरेशन नहीं करा है। और जो है वो यहां सामने खड़ी रहती है, जितने लोग आते हैं वो सब देखते हुए आते हैं, ये खड़ी हुई है।
कहीं किसी गुप्त गैराज से अचानक वो प्रकट नहीं होती ऐसे यूं। आप आते हो, खेलने जाता हूं तो आपके सामने से ही निकल जाता हूं। अब इंतजार थोड़ी करूंगा कि आपके बैठे बैठे मेरा टाइम बीत जाए, निकल ही जाता हूं। उसमें पता है क्या, और ये बता नहीं सकते, ऐसी शर्मनाक बात पर, ये टेनिस खेलता है। हमारा कोई पौराणिक ऋषि, कोई पुराने आचार्य टेनिस खेलते थे क्या? ये खेलता है। जो है सो है, मामला सामने है, जस का तस। लेना है तो लो, नहीं तो मेरी बला से भगो यहां से। मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं कह रहा भगने को। प्रश्न करना अच्छी बात है, पर मेरा प्रश्न कहां से आ रहा है? प्रश्न क्या होना चाहिए और प्रश्न किससे करना चाहिए, यह प्रश्न किया करो पहले। कोई भी अगर थोड़ा होशमंद आदमी होगा तो वो जाके बाबा जी को पकड़ेगा, कहेगा एक्सप्लेन दिस अटायर, दिस गेटअप लुक सो पिक्यूलियर, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड कमिंग टू इट। तुम सोचो पहले, उतना सजने धजने के लिए बाबा जी को कितना समय लगता होगा? कभी विचार किया क्या? या बस विश्वास है, भक्ति है, विचार बिल्कुल नहीं है, विवेक बिल्कुल नहीं है? इतने भारी भारी ये सब जो पहनते हैं और क्या क्या मल के रखते हैं, सोचा है कभी कि इनका कितना टाइम ड्रेसिंग में बीतता होगा? यहां मुंह धोने का वक्त नहीं रहता। कल किसी को जगह जगह मैंने, आज, कल नहीं मतलब आज सुबह 8 या 9 बजे किसी को बोला है आज मैंने ब्रश नहीं करा, और आज से मेरा आशय बीता हुआ कल था। क्योंकि बीते हुए कल और आज के कल के बीच में जो विभाजन रेखा आती है रात, वो तो जगह जगह काट दी थी। तो जब मैं बोल रहा हूं आज ब्रश नहीं किया, तो मैंने कल ब्रश नहीं किया था, तो फिर मैंने एक दिन में 2 दिन का ब्रश किया। क्या कर सकते हैं? यहां ये समय नहीं है मुंह साफ कर लो, दांत साफ कर लो। वहां इतनी ड्रेसिंग अप हो रही है, वो कैजुअल वियर है, कोई तुम्हें लग रहा है? सोच के देखो, महिलाएं ज्यादा आसानी से बता पाएंगी उतनी ड्रेसिंग अप में कितना समय रोज लगता होगा। सब बाबाओं को सोचो, एक एक करके सबकी छवियां दिमाग में लाओ और सोचो कितना समय लगता होगा उतना ड्रेसअप करने में। जरूर कोई बहुत नाकारा और फालतू आदमी है, इसके पास इतना खाली समय है। हमारे लिए तो यही अच्छा है यार, शर्ट ली, 4 बटन बंद किए, सामने आके बैठ गए, बढ़िया है। और कैमरे में लोअर दिखाई नहीं देता। मैं लड़कियों महिलाओं को बोलता हूं, काहे को लंबे बाल रखे हो, छोटे करा लो, बहुत वक्त खाते हैं। बाबा जी, बाल छोड़ दो, वहां पर जटाएं हैं। सोचा है मेंटेनेंस कितनी लगती होगी? समय कहां से आ गया इतना? मैंने कुछ काम नहीं है तुम्हारे पास। सवाल वहां होना चाहिए, सवाल यहां आ रहा है। धन्यवाद आचार्य जी। जी हाँ, मेरे लोगों को तो जवाब मिल आपने अच्छे से दिया। अब दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कि अ, जैसे आपको पता है कि आप है तो हमारे पास गीता का सत्य जो सच है वो आ रहा है, वैसे लोक धर्म वाले बाबा से तो आ नहीं रहा। तो आप है तो हम है, आप है तो कम्युनिटी है, तो आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? हम मानते हैं कि आप मिशन पर है, और ऐसा बोलना मुझे ठीक नहीं लग रहा, पर आप नहीं माने रहेंगे ये तो काम भी मैं ही करूं? मतलब आप नहीं रहेंगे तो मिशन ही नहीं नहीं नहीं, एक जाएगा। सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, नहीं सेनापति नहीं, आप अभी मुझे बिल्कुल संबोधित कर रही हैं पिताजी की तरह। तो आप ही तो है हमारे परम पिता। नहीं वो सब ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं कि सारे काम मैं ही करूं, आपका ख्याल भी मैं रखूं और अपना ख्याल भी मैं ही रखूं? हम क्या करें आपके लिए? तो ये होना चाहिए था ना, सवाल ये होना चाहिए था ना।
अब दो काम हो सकते हैं, एक आपका ख्याल रखने का अपना ख्याल रखना। मेरा ख्याल रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है। पर आपका ख्याल शायद मेरे अलावा कोई नहीं रख सकता, तो वो काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, आपका ख्याल रखने वाला। ये आपने ही कहा, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बताने वाला कोई नहीं था, तो वो तो मुझे ही आपको बताना पड़ेगा ना, कोई और नहीं है। तो आपका ख्याल तो मुझे ही रखना है, और इतना समय है नहीं कि आपका भी ख्याल रख लूँ अपना भी रख लूँ। तो मैं अगर आपका ख्याल रख लेता हूँ तो आप मेरा रख लीजिए, पर वो जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। मुझे ताना मारेंगे, अजी ऐसा भी क्या काम है, इतना भी क्या काम है। बेटा, एक ज्वाइन करा लो तो पता चलेगा कि काम किसको कहते हैं, और तब समझ में आएगा कि मैंने जितनों को ज्वाइन कराया है उसमें कितना काम लगता है। जाके पाँव न फटी भिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जिसने खुद कुछ नहीं करा होता ना, वो ये भी नहीं समझ पाता कि दूसरा जो कर रहा है उसमें कितनी मेहनत लगती है। पर आचार्य जी आप होंगे तो हम है ना। हाँ, अगर इतना ही लगता है कि मैं होऊंगा है तो मेरा ख्याल आप रख लीजिए ना। मैं ये समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ट्राई किया है ज्वाइन कराने का। तो मैंने ट्राई नहीं किया है ना, मैंने करके दिखाया है। मुझे आपका ख्याल रखना था तो मैंने आपका ख्याल रखने का ट्राई नहीं करा है, मैंने ख्याल रख के दिखाया है। आप भी मेरा ख्याल रख के दिखा दो। ये ट्राई वराई क्या होता है? ट्राई कर लिया, ट्राई ट्राई से क्या होता है? मुझे आपका ख्याल रखना था तो मैंने आपसे पूछ के भी आपका ख्याल नहीं रखा। मैंने आपके पीछे दौड़ दौड़ के, आपको दौड़ा दौड़ा के आपका ख्याल रखा है। जब आप नहीं भी चाहते थे मैंने तब भी आपका ख्याल रखा है। मैंने ज़बरदस्ती आपका ख्याल रखा है। आपको मेरा ख्याल रखना है तो ज़बरदस्ती भले ना करो, पर कुछ तो करो। आप तो कुछ भी नहीं करते। और मैं अपना ख्याल तो तभी रखूँगा जब मिशन ठीक चल रहा होगा। मिशन उलट पुलट चल रहा हो और मैं बैठ करके अपना हेल्थ केयर और स्किन केयर रूटीन कर रहा हूँ, ये तो मुझसे नहीं होने वाला। मेरे पास और कुछ है नहीं। देखिए, कोई ये मैं नाहक बचकानी जिद नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास क्या है? मेरे पास ना पैसा है, ना पॉलिटिकल पैट्रनेज है, ना बाबा जी का नाम है, ना निशान है, ना कोई आश्रम है, ना पैतृक संपत्ति है, ना पीछे से समर्थन देने वाली कोई परंपरा है। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास बस एक चीज़ है, मैं। मेरे पास सिर्फ मैं हूं संसाधन के नाम पर। तो इस एकमात्र अकेले संसाधन को तो मैं खर्च करूंगा ना। एक ही संसाधन है मेरे पास, यही है। ये जो यहां बैठा हुआ है यही मेरा संसाधन है। इसको भी ना खर्च करूं तो किसको खर्च करूं? मेरे पास और क्या है? और ना मेरे पास सेंसेशन है कि कहीं कुछ हो रहा हो तो मैं उस पर मुंह खोल दूं और सनसनी पैदा कर दूं, तो उससे इधर उधर लगातार सुर्खियों में बना रहूं, लोगों तक बात पहुंचती रहे। जो सीधी सपाट सच्ची बात है वो बोलता हूं, सनसनीखेज बात तो मैं बोलता नहीं। हाँ, सच ही कभी सनसनीखेज हो जाए तो अलग है। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास बस ये है। मेरा ये कहना है कि जैसे श्री कृष्ण थे, उन्होंने बड़ी ही अहिंसा, मतलब बड़ी अहिंसा के लिए छोटी हिंसा करी थी। तो वैसे आपको भी इतना बड़ा हमारा मिशन है, उसको ध्यान में रखते हुए अपना थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए। ये मेरा हक है, ये हम सबका हक है कि हम आपको इतना बताएं। और इस ये हक से हम बोल रहे हैं, प्लीज इसका थोड़ा एक्सेप्ट कर लीजिए ये। जितना हो सकता है उतना रखता ही हूं, और उसके आगे मेरे हाथ में नहीं है, उसके आगे आपके हाथ में है। जैसी स्थितियां हैं उनमें जितना खुद को देखा जा सकता है देख लेता हूं। बाकी कोई मेरे नियंत्रण की बात होती तो मैं आपको आश्वासन दे भी देता। वो चीज़ मेरे हाथ में है ही नहीं ना।
अभी मैं उठूं, जाऊंगा, देखूंगा और पता चलेगा कि फिर से कहीं पे आग लग गई है, तो उसको बुझाना तो मुझे पड़ेगा ना। मैं तब ये नहीं कह सकता कि अरे अब 1 बज रहा है, मेरे विश्राम का समय है, तखलिया। और आग लगी होगी, अभी मैं जाऊंगा कहीं ना कहीं किसी न किसी ने आग लगाई दी होगी। एक बात समझो आप, ये दुनिया बड़ी गंदी चीज है, घटिया चीज है। ये ना सिर्फ ताकत पर चलती है। हम्म। और जब, जैसा मैंने कहा कि ना आपने राजनीतिक किसी का प्रश्रय स्वीकार किया होता है, न किसी का धार्मिक प्रश्रय स्वीकार किया होता है, न किसी सेठ जी को अपना पैटर्न बनाया होता है, तो आपके पास कोई ताकत तो होती नहीं ना। जब आपके पास ताकत नहीं भी होती है, नहीं होती है ना, तो जो छोटे मोटे एकदम नुन्नू पुन्नू झुन्नू गधवा होते हैं, ये भी आपको आंख दिखाते हैं। जो रास्ता मैंने चुना है कि सत्ता के जो स्थापित केंद्र हैं जितने भी, इनमें से किसी के साथ जाके नहीं खड़े होना है और हाथ नहीं मिलाना है, तो उसका नतीजा ये होता है कि छोटे छोटे कामों में भी फिर बहुत अड़चन आती है और बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, और बहुत छोटे लोग भी आपके सामने ऐंठ कर खड़े हो जाते हैं। मैं कहाँ से विश्राम कर लूं? और विश्राम मुझे चाहिए भी नहीं है। जिस चीज से मुझे दुख होता है वो ये है कि मैं आपको ही देने के लिए कोई तैयारी नहीं कर पाता हूं। जो लोग यहाँ बोधस्थल में आते हैं उन्होंने अक्सर देखा होगा कि सत्र शुरू होने से 10 मिनट पहले मैं आता हूं। कई बार मैं यहाँ जब बैठ जाता हूं तो मुझे श्लोक पता चलता है। गीता सत्र शायद अकेले होते हैं जहां पहले से मुझे पता होता है, क्योंकि काव्यात्मक अर्थ लिखा होता है। सिर्फ अगर सांसारिक ज्ञान की बात करूं तो जितना सांसारिक ज्ञान मुझे 10 साल पहले था उतना आज नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी का कोई विद्वान, कोई प्रोफेसर अभी बैठ जाए और मुझसे बातें करने लग जाए दार्शनिकों की, लेखकों की, मैं हो सकता उसे ऐसे अब मुंह फाड़े देखूं। क्योंकि संस्था की दिन रात की चक्की में पिसते पिसते जो मेरा अपना स्रोत था जीवन का, प्राण का, मैं उससे दूर हो गया हूं। जो लेखक मुझे बहुत पसंद थे, बहुत, आज से नहीं, कॉलेज के समय से, उनकी किताब उठाता हूं, खोलता हूं तो ऐसा लगता है ऐसे कभी पढ़ी ही नहीं है। वो मुझे कोई मूल सिद्धांत नहीं समझा सकते, मूल सिद्धांत तो यहां गीता में है, लेकिन उनकी बात अगर मुझे याद हो तो मैं बेहतर आपको उदाहरण दे पाऊं, बेहतर कहानियां सुना पाऊं, बेहतर तरीके से इलस्ट्रेट कर पाऊं, ये सब कर पाऊंगा। तो वो जो एनरिचमेंट हो सकता है सेशंस का, वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुझे अपने ऊपर काम करने का कोई समय नहीं मिलता। पिछली कुछ किताबें जो मैंने पढ़ी हैं वो सब की सब मालूम है कहाँ पढ़ी हैं? फ्लाइट में, क्योंकि वहाँ फ़ोन नहीं होता। नहीं तो किताब होती है, मेरे सिरहाने रखी होती है, मेरी मेज़ पर रखी होती है, खुलने की नौबत नहीं आती। एक कहानी थी पुश्किन की, डुएल, माने दो जने सामने खड़े होते हैं, 19वीं शताब्दी के। वो जो रूसी लेखक थे जिनमें बाद में टॉल्स्टॉय आते हैं, दोस्तोवस्की आते हैं, उनमें सबसे पहले ये हैं पुश्किन। और बहुत कम उम्र में मर गए थे, 37 की उम्र में। और चूंकि उनकी ज़िंदगी का बंदूकों से बड़ा नाता था, तो जब मैं टीनेज था
तो मुझे ये बड़े अपील करते थे। इनकी एक कहानी थी जिसमें यही था, डुएल था कि दो आमने सामने खड़े होके करते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, जो जिसको पहले गोली मार दे, बाकायदा एक जगह निर्धारित होती है जहाँ दो लोग मिलेंगे अपनी अपनी बंदूक से, जहाँ बंदूक लेके जो जिसको पहले गोली मारते वो जीत गया। और पुष्किन की अपनी मौत भी ऐसे ही हुई थी। 37 की उम्र में गए डुएल लड़ाने, और उन्होंने मारा, उसने मारा, इनको गोली लग गई, मर गए। कल किसी वजह से इनका एक चरित्र, इनकी कहानी का एक चरित्र सामने आ गया। और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई चीज याद आ रही होती है पर नहीं भी आ रही होती, और आप कह रहे हो याद है पर याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। मैं करीब 10 मिनट तक उस हालत में रहा। और ये वो है जो आज से करीब 30 साल पहले मेरे बड़े पसंदीदा हुआ करते थे। आज मुझे कुछ दिनों में मैं इनका भी नाम भूल जाऊं, भूल ही गया हूं, नहीं याद। क्योंकि ये बातें स्मृति की होती है ना, स्मृति तो दोहराव मांगती है। मूल सिद्धांत फिर कह रहा हूं, इनमें से कोई नहीं सिखा सकता। मूल सिद्धांत के लिए तो वेदांत है, पर वेदांत को आप तक पहुंचाने के लिए जो सामग्री चाहिए, सीधे कहूं जो मसाला चाहिए, वो मुझे अनुपलब्ध हो रहा है। ये है समस्या। मैं लिख भी सकता हूं, मैं ठीक ठाक कवि हूं। मैं 5 साल में एक कविता लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि कविता आपाधापी में नहीं लिखी जाती। एक प्रकाशक हैं और वो कब से मांग रहे हैं किताबें, मैं दे नहीं पा रहा हूं। अभी एक किताब तैयार हुई है, उसको 3 साल लगे हैं तैयार होने में। कुछ नहीं था, 2 महीने में तैयार हो सकती थी, पर वक्त कहाँ से दूं? तो आप लोगों के पीछे पीछे दौड़ने में मिशन का वास्तविक और बहुत भारी नुकसान हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। मैं आचार्य जी को लगभग 2.5 साल से सुन रहा हूँ। पहले YouTube के माध्यम से सुनता था, उसके बाद लगभग 1 साल से मैं लाइव सत्रों से जुड़ा हुआ हूँ। आचार्य जी को सुनने से मेरे जीवन में बहुत सार्थक बदलाव आए हैं, मुझे बहुत लाभ हुआ है। मैं जीवन के अपने बंधनों को, अपने दुख, अपने जो भी बाउंडेशंस हैं उन्हें साफ साफ देख पा रहा हूँ, और जीवन को सही दिशा में एक ईमानदारी और गरिमापूर्ण जीवन जीने में मुझे बहुत लाभ हुआ है, और मैं उसमें प्रयासरत हूँ। इस प्रक्रिया में सतत ध्यान, सतत अवलोकन और आत्मज्ञान की ज़रूरत होती है, जो आचार्य जी के सानिध्य से मिलता है। इसके लिए YouTube से सुनकर उतना लाभ नहीं हो पाता, इसलिए मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा, सभी को ये सजेस्ट करूँगा कि सभी लाइव सत्रों से जुड़ें और जीवन को सही दिशा और सही मार्ग पर लेके आएं। धन्यवाद।